कार्यक्रम है। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है वो इसलिए है कि एक तरफ एक पैर के लोग हैं, एक तरफ दो पैर के लोग हैं। ये जो गैर बराबरी है, ये जो असमानता है, ये जो अविषमता है, इसको जो संविधान की धारा 340 और 341 में ये बात लिखी है कि सभी को बराबरी का हक होगा। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ इन राजनीतिक दलों से कि ये जो गरीब लोग हैं, क्या इन्हें समानता मिली? क्या इन्हें अधिकार मिला? क्या इन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी मिली? आज हम जो संतराम बी हैं उनको नमन करते हुए आज इस समारोह के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि संतराम बीए एक समाज सुधारक थे, एक बहुत अच्छे हिंदी के लेखक थे जिनका इतिहास में कहीं कहीं नाम आता है। ये भी हमारे साथ अन्याय हुआ है। आज हम जो आपके बीच बैठे हैं और इन लोगों को बुलवाया है, इस समारोह के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि प्रजापति समाज को और उनके साथ जो अन्य सम्मानित समाज के लोग हैं, हम लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए एक साथ रहना होगा। आज इसलिए हम आपके बीच यहाँ आए हैं। सर, एक सवाल और है। इन दिनों सियासी हलचल बहुत तेज चल रही है। मोहन भागवत को लेकर के, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, इन दोनों वक्तव्यों पे आप अपना क्या राय देंगे, इस पे कुछ बताएं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश के संविधान में ये जो धर्म और आस्था का मामला है और जो मैंने अभी आपसे बताया कि इन लोगों के साथ छल किया गया है, छलावा किया गया है, कुछ बात रामचरितमानस में काल्पनिक बातें लिखी गई हैं और जो काल्पनिक बातें हैं उसका एक कमेटी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालय बैठ जाए और उसमें जो ऐसी बातें हैं जो दलित, शोषित और वंचितों के खिलाफ जाती हैं उनको हटा दिया जाए। हम तो धर्म और आस्था के विपरीत नहीं है, हम क्योंकि ये आज़ादी है। मंत्री जी, वो भी ब्राह्मण हैं मोहन भागवत जी, और इस तरीके से जो टिप्पणियाँ की हैं इसकी काफ़ी विरोध ब्राह्मण समाज कर रही है कि जाति भगवान नहीं बनाए हैं, ब्राह्मणों ने बनाए हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि पीले कुर्ते पहनने से या रंगीन या भगवा कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं बन जाता है। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। ना हम ब्राह्मण का हमारी तरफ से कोई विरोध है, ना किसी जाति का विरोध है। विरोध उस बात का है कि जो पाखंड है, जो आडंबर है, ये जो बात है वो नहीं होनी चाहिए और जो संविधान में बराबरी का हक है वो मिलना चाहिए। जिस प्रकार आज ये सभा रखी गई है सर, उस सभा का संबोधन यहाँ पे जो समाज कर रही है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि जो संबोधन हो रहा है जातीय जनगणना के ऊपर, जैसे बिहार चल रहा है, यहाँ पे क्या ख्याल है आपका? मेरा ये निजी विचार है कि ये देश चलता है संविधान से और संविधान में बराबरी का हक है जी। तो हम यही कहते हैं कि ये तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप जातीय जनगणना करा लो जी। ये तो बड़ा मुख्य मामला, क्योंकि अभी पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय ने जो निकाय के चुनाव में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 3 करा लो, वो नहीं कराया क्योंकि नियत और इनकी नियति में बड़ा महान अंतर है। इनकी जनगणना होनी चाहिए, कौन किस जाति, किस वर्ग का और कितनी जनसंख्या में है, उसी अनुपात में संविधान के अनुसार उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए। सर, एक सवाल और। आने वाले समय में 2024 में चुनाव है, प्रजापति समाज का किधर झुकाव होगा, हम आपसे अभी जानना चाहेंगे। देखिए, ये बात चूँकि फिर ये भी आज़ादी का विषय है। मैं तो क्योंकि आज हमारा ये सामाजिक प्रोग्राम है, अगर हम इस बात की तरफ जाएंगे तो हो सकता कोई नाराज हो जाए। मैं तो इशारे और दुसाले में लपेट कर इतनी बात कहना चाहता हूँ कि एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ मनुवाद, एक तरफ साम्यवाद और एक तरफ वे लोग जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनको ना राजनीतिक हिस्सेदारी मिली है, ना उनके पेट में रोटी है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना नौकरी है, वो उनको मिलनी चाहिए। और अतीत में झांक कर देखना चाहिए कि
कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कौन सा दल है जो गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, किसानों की, असहायों की, जो एक पैर के लोग हैं उनकी कौन बात करता है। मैं इसलिए ये संदेश आज इस संतराम प्रिय को नमन करते हुए ये भी देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने। योगी और मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं सबको बराबर का हक दे रहा हूँ। ये बराबर का हक देते हैं हाँ, तो मैं फिर पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम भाइयों को पिछले लोकसभा के चुनाव में एक टिकट भी दिया? क्या मुस्लिम भाई इस देश के नागरिक नहीं है? कौन सी समानता की बात आप करते हैं? आज एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, आप आज इस चैनल के माध्यम में मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप गूगल पर जाइए और देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग किस जाति के हैं। साफ हो जाएगा कि इनकी नीयत और नियति ठीक है या बिल्कुल विपरीत है। तो आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए और उनका हक अधिकार उनके हिस्सा के अनुसार। हमारा कोई चीज़ लड़ाई है, कोई किसी जाति का हो, हम सबको प्यार करते हैं। धन्यवाद। जी क्या नाम है आपका? श्याम बाबू प्रजापति जी, बताइए क्या प्रोग्राम है, कहाँ पे आए हुए हैं आप? संतराम पीर जी के जन्मदिन है 14 आज और सब प्रजापति समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ प्रजापति समाज हमारे जाते और सब लोग को बधाई देना चाहते हैं कि आज भीड़ बहुत बढ़िया है। सब लोग समय काज करके आए संतराम प्रिय जी के जन्मदिन पर, बहुत अच्छा लगा और इसीलिए भारत माता की। जब आप एक समाज सेवी हैं, आप हर वर्ष कन्याओं का शादी कराते हैं निःशुल्क में, और इसके लिए और यहाँ पे आज आए हुए हैं आप इतने दूर, तो क्या अपने आसपास कहीं और होता है कि जनपद में एक ही जगह होता है? जनपद में हम लोग जगह बदल के रखते हैं, जैसे आज हरोरा में रखिए, कल हर कई दिन कार्यक्रम चलेगा? एक कार्यक्रम आपको 14 फरवरी का आगे भी है, उसके बाद रखेंगे तो फिर रखेंगे बाद। तो अपने अपने क्षेत्र में कब क्या कराने लिए? अपने क्षेत्र में हर साल शादी सामूहिक शादी कराते हैं और होली मिलन समारोह। और समाज को आगे के लिए क्या बताएंगे? समाज के आगे बताइए कि दहेज प्रथा को बंद करें। आप सब लोग साथ दे, हमारा दहेज प्रथा एकदम बंद हो जाए। हम लड़की की बात, लड़की कैसे जन्म लेती है, पिताजी उनका पढ़ाते लिखाते हैं, दहेज नहीं दे पाते। अब दहेज को हम तोड़ने पे लगे, दहेज को तोड़ दिया जाए, इसलिए आप शादी कराते हैं। हर साल नवंबर में 5 जोड़ा 7 जोड़ा ये जोड़ा आ गया तो कराते हैं। उसके बाद आपको फिर 18 तारीख को फिर रखा है शिवरात्रि वाले दिन, 3 जोड़ा शादी फिर है शिवरात्रि वाले दिन। अच्छा बताइए कि शादी सिर्फ प्रजापति समाज की कराते हैं, हर किसी भी वर्ग की हो? नहीं, प्रजापति समाज को कोई बनल रहता है, हर समाज को शादी कराते हैं, कोई भी जात को हो, जात पात नहीं लिया, कोई भी जात को सबको शादी कराते हैं हम लोग। और आज हम ऐसे महापुरुष का जयंती मना रहे हैं जो जाति पाति तोड़क मंडल के संस्थापक थे, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति के विनाश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ बहुत ही उनके शब्द जो है कि मिलते हैं। लगभग मैं 10 बार पढ़ा, लेकिन अभी पढ़ने से मेरा पेट नहीं भरा। तो ऐसे महापुरुष के बारे में जो महान लेखक थे, समाज के क्रांतिकारी थे, और इन्होंने जाति पाति तोड़क शब्द इसलिए दिया, उस समय उन्होंने अपने जाति से हट कर जो है उन्होंने माली समाज पर जो है कि अपने बेटी का शादी किया। इसलिए वो किया कि जाति पाति जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये जाति का विनाश नहीं होगा। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे क्रांतिकारी, अस्पृश्यता के विरोधी महान लेखक का जो है आज हम जयंती मना रहे हैं मिर्जापुर के धरती से। जी, जैसा कि कई पार्टियां हैं सर जो जाति गणना को लेकर विरोध भी कर रही हैं, समर्थन में भी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जाति जनगणना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि 1931 के बाद जाति जनगणना आज तक भारत में हुआ ही नहीं। तो ये बड़ा सवाल है। मैं तो विपक्ष में जितने लोग भी हैं, चाहे वो सपा के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, जो लोग भी है, और सामाजिक संगठन से भी मैं ये कहता हूँ कि जाति जनगणना होना चाहिए। अगर जाति जनगणना अगर नहीं होगा तो ऐसे मुझे लगता है कि जितने बहुजन समाज के लोग हैं, वो लोग बहुजन समाज के साथ साथ जो है हम सवर्ण की भी बात करते हैं कि जाति जनगणना हो जाए तो उनकी परसेंटेज पता लग जाए। धन्यवाद सर। जात किसने बनाया जिस हिसाब से मोहन भागवत जी कह रहे हैं, क्या मानते हैं उसपे? देखिए, मोहन भागवत जी का ये जो भाषा है ये छलावा है। मैं ये पूछता हूँ आरएसएस के, मैं पहले तो यही बता दें कि आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है। जो असली फुल फॉर्म है मोहन भागवत जी क्यों नहीं बताते हैं?
असली जो मोहन भागवत जी का जो बना है, आज तक 1925 से आरएसएस का गठन हुआ है, लेकिन कोई भी बता दे कि अगर ब्राह्मण के अलावा अगर कोई जाति आरएसएस का प्रमुख बना हो तो बताएं हमको, कोई नहीं बना है। शायद मुझे लगता है कि 1966 वगैरह में केवल ये शब्द खत्म करने के लिए एक जाति को उन्होंने बनाया। आज तक जो है कि आरएसएस का प्रमुख अगर हुआ है 1925 से, तो केवल ब्राह्मण के अलावा आज तक कोई जाति नहीं। तो किस तरीके का छलावा मानते हैं आप? क्या दलितों को ठगने की कोशिश नहीं की जा रही चुनाव आने? मैं ये कह रहा हूँ, हम तो ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है जो दोहरी नीति चल रही है, आज जो देश की स्थिति है, आज जो है चाहे वो रोजगार को लेकर के ले, चाहे वो शिक्षा को ले लीजिए, चाहे चिकित्सा को ले लीजिए, जो आरएसएस और भाजपा की जो रणनीति चल रही है, सीधे सीधे बहुजन पर एक बड़ा हमला है। इस हमला को अगर लोगों को रोकना होगा तो मैं पूरे भारतवर्ष को मैं कह रहा हूँ कि घर से जो है क्रांति की तिरंगा लेकर के निकले, तब शायद बदलाव हो पाएगा। धन्यवाद सर। विधि संकाय काशी केंद्र विश्वविद्यालय में इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज हमारे महापुरुष हमारे आदरणीय संत राम जी का जन्म दिवस है और 135वां जन्म दिवस है। इस सभा में आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये सभा एक्चुअल में हम केवल एक प्रोग्राम तक सीमित नहीं है। मुख्यतः बात यह है कि हमारे समाज में जो भ्रांतियां हैं, हमारे समाज की जो स्थिति है, हमको जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय नहीं मिला है, संविधान के होने 75 वर्ष गुजरने के बाद भी और संविधान होने के बाद भी, देश की आज़ादी के बाद इतने सारे जो है प्रोटोकॉल बने, इतने सारे कानून बने, उसके बाद भी आज भी हमारी समाज जो है पिछड़ी हुई है, गरीब है। और हमारी समाज ही नहीं, देश और देशांतर की जितनी समाजें हैं, जिस आधार पर लोग बजट लेके आते रहे हैं, इतने बजट आए, लोभ लुभावन बजट आते हैं, परंतु किसी भी समाज के लिए जो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बजट आते हैं, परंतु इनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारा समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है, इनकी उन्नति कैसे हो सकती है, इनके लिए नए रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, राजनीतिक भूमिका कैसे इनकी सुनिश्चित की जा सकती है, सामाजिक भूमिका कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, हत्या उत्पन्न के सवाल पर हम लोग क्या कर सकते हैं और जीवन के उत्तरोत्तर विकास में हमारी समाज कैसे सहभागिता आगे निभाएगी, ऐसे तमाम उद्देश्यों के साथ हमने ये जो प्रोग्राम है मिर्ज़ापुर की जो धरती में हो रहा है, मिर्ज़ापुर का कुमार समाज या कुमार परिवार इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। तो इस प्रोग्राम में आके जो है हम एक पूर्ण आहुति देना चाहते हैं। धन्यवाद सर। आप बात करते हैं अमित कुमार चौधरी, क्राइम ब्यूरो चीफ, मिर्ज़ापुर। बहुत बहुत धन्यवाद। संत बीरम के आज जन्म दिनो की देशवा के भाग जागल हो। ये सर्वेश प्रजापति जी ये खोल के आविरा संगठन के नेता हैं। अभी हमारे श्याम बाबू टेंड वाले मिर्जापुर से ये प्रजापति समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत शादी लेकर आते हैं। अब सभी गुण राजनीति में चले गए हैं और राजनीति करने वाले ही अपना स्थान बना रहे हैं। ये समय का कुचक्र है। सभी प्रजापति बंधुओं से निवेदन करूंगा, सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। समाज में नदियां बन गई है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें नदियों के रूप में अवतरण होकर के मिट्टी से बना भगवान की मूर्ति बनाते हैं। इसलिए प्रजापति महताओं, हर इंसान को अपनी कीमत पहचानना चाहिए, अपनी क्वालिटी पहचानना चाहिए, तभी वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। महात्मा वृंदावन में महात्मा जो वृंदावन में महात्मा